प्रेम से बोलो भक्त भगवान की। देखिए 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतरों के अलग अलग नाम होते हैं और कल्प की संख्या होती है। कितने में कल्प होता है? 4 युगों के आयु को जोड़ करके एक चौकड़ी होती है और उस चौकड़ी को 1000 बाद बीतने पर एक कल्प पूरा होता है। भक्तों, इस तरह से मनवंतर में लिखा जाता है कि वयोसत मनवंतर मनु के 11वें त्रेता में रावण पैदा हुआ था। 11वें, 1 2 त्रेता नहीं, 11वें त्रेता में रावण पैदा हुआ था और श्वेत 12 कल्प में 11वें त्रेता में रावण को भगवान राम ने मारा है। इस तरह रावण की पूर्ण आयु, राम तो कई बार न जाने कितने बार पैदा हुए और आए और गए। सीता का हरण, ये सब बराबर कल्पों में, अलग अलग कल्पों में बात चलती रही। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से बताया गया है। और रावण की पूर्ण आयु को लिखा जाता है 5,61,60,000 वर्ष। 61,60,000 वर्ष। अगर हमारे भक्तों के समझ में बात ना आए तो लिखेंगे, उन्हें हम प्रमाण के सहित देंगे। इतनी राय थी। और रावण तो सब कुछ जानता था। सब कुछ जानने के बाद भी जो उसे जल्दी करना था वो नहीं कर सका। वो इतना बलवान था कि रावण जब क्रोधित होकर के लंका से चलता था और देवन देखे जब ही सकोहा, देवन तके मेरु गिरधोहा। रावण देखे जब ही सकोहा। रावण को देवता लोग क्रोधित होकर के आते देख करके भाग भाग करके गिरकंदरा खोह में छुप जाते थे। रावण पहुंचा और वहां से स्वर्ग में जितनी देवताओं की स्त्रियां थी सबको बटोर ले गया लंका में। अब देवता लोग क्या करें? घर पर पहुंचे, घरमा पहुंचे तो हुआ कोनो मामले नहीं, मेहरुआ कोनो है नहीं। तो पता लगाओ कि मेहरुआ सब कहाँ चली गई। तो मेहरुआ का पता लगाओ तो पता लगाओ पहुंचे कि लंका पहुंच गई सब, और सबको वर्ण करवा दिया उसने, राक्षसों में बांट दिया। रावण बड़ा होशियार था, चालाक ही नहीं था, होशियार भी था। रावण के 14,000 स्त्री थी, मंदोदरी सहित रावण के 14,000 स्त्री थी। फिर भी उसने सीता का हरण कर लिया। देवता लोग जब पहुंचे, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तो पवन देवता को बंदी बना लिया। कहा तुम झाड़ बहार के काम करो लंका में। वरुण देवता को पानी का काम सौंप दिया। इस तरह से भोजन बनाने वाले कुबेर को लक्ष्मी और उनको काम सौंप दिया। सभी जितने भी देवता रहा उनका सबका ड्यूटी पर लगा दिया कि काम करो, और न करी हो तो तुमका कैद खाने में छोड़ दे, आप छुट्टी नहीं दे आप। अब वही बेचारे डरकन मारे यूँ ना कह पाए कि हमारी सबकी पत्नी कहाँ हुई, यहाँ ना कह पाए बेचारे, और ड्यूटी करने लगे। तो इस तरह से इतना बड़े रावण बनी। तो भक्तों, यह जीवन ऐसा है कि जीवन में अच्छा काम जल्दी करो और बुरा काम देर में करो। रावण ने मन में सोचा, इतना बलवान था, इतना शक्तिमान था, उसने सोचा था कि यहाँ से स्वर्ग तक के मैं सीढ़ी लगा दूंगा, हमारे निशाचर कोई मरकर नहीं जाएंगे, सीधे स्वर्ग को चले जाएंगे। उका तो देर की ही सु। और सीता हरण की बात उससे जल्दी सूझी। सीता के हरण करे के काम वहाँ जल्दी कर दी। और भगवान सबकी सुनते हैं, भगवान आते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन बताना यह है कि जिनके पाँव हैं वो भगवान फिर जाएं। भगवान को याद करो जरूर आएंगे, और जिनके पाँव नहीं रह जाते हैं, जो चलने में असमर्थ होते हैं, उनके पास अगर भक्त हैं तो भगवान स्वयं आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वृद्धा सेवरी, श्रद्धा जो है वृद्धा सेवरी के पास भगवान स्वयं जा कर के पहुँचे, दर्शन दिया और उसको उद्धार किया।
पंखहीन जटायु राम के लिए अपने पंख को कटवा दिया। अब जटायु राम के पास तो नहीं जा सकता था, पड़ा पड़ा कराह रहा था, तो भगवान को स्वयं आना पड़ा। भगवान ने निज कर क्रिया कीन्ह गीध की। भगवान राम अपने पिता दशरथ की क्रिया नहीं कर सके, पिंडदान नहीं दे सके, लेकिन जटायु को पिंडदान दिया है। और जटायु को, जबकि पक्षी का अग्निदाह संस्कार कोई नियम नहीं है, लेकिन भगवान ने उसका अग्निदाह संस्कार भी किया है। तो जो भगवान की शरण में जाते हैं उनका कल्याण अवश्य होता है। भक्तों, याद करो, मन से पुकारो तो देर नहीं लगेगी, आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं। अगर अधूरा रहेगा तो काम नहीं चलेगा। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की, श्याम रामचंद्र की।